मानने वाला हूँ। नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद कहता हूँ, आजीवन कहता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। संसदीय क्षेत्र के अंदर मैं फिलहाल मैं पहुंचा हूं और हमारे साथ एक मेहमान जो कि यूपी से चलकर यहां पर आए हैं शिवहर संसदीय क्षेत्र में राणा रणजीत सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए। और एमआईएम के टीम फिलहाल अभी धीरे धीरे करके यूपी, महाराष्ट्र और हैदराबाद से धीरे धीरे करके यहां पर पहुंच रही है। और हमारे साथ जो कि पंडित मनमोहन झा जी मौजूद है, तो इनसे हम बात करेंगे कि शिवहर संसदीय क्षेत्र में। सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर शिवहर के अंदर आए हैं जो कि राणा रणजीत सिंह के लिए यहाँ पर, तो क्या आपको माहौल यहाँ पर देखने को सबसे पहले मिल रहा है? देखिए, शिवहर की जनता और शिवहर का इतिहास बताता है कि ये शिवहर गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। जब इस शिवहर पे और अपने देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, उस वक्त में अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए शिवहर का हिंदू और मुसलमान बराबर का योगदान दिया, कुर्बानी दी। और आज भी जो शिवहर की हालात हैं, जब मैं बेलवा घाट से आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं हैं। क्या यहाँ कोई नेता अब तक नहीं हुआ, या नेता वो हुआ जो सिर्फ हमें लूटने के लिए पैदा लिया है? और ये विश्वास आपके माध्यम से शिवहर के सम्मानित मतदाता माँ बहनों को दिलाना चाहता हूँ कि आप के बीच 3 पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। एक भारतीय जनता पार्टी और जदयू है, जिसका नाम हमने भारत जलाओ पार्टी रख रखा है। और जदयू चाचा पलटू, जिसका कोई विश्वास नहीं कि कब कहाँ वो चले जाएं। और दूसरा है माननीय लालू प्रसाद यादव जी। और तीसरे हैं हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। या तो उनका नाम तीनों का लिख लें आप, उनकी तस्वीर रख लें आप, और एनालिसिस खुद करें कि लालू जी बेहतर हैं, ईमानदार हैं, दागदार नहीं हैं, अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं सोचते हैं, तो उनको वोट दो। विश्वास अगर है आपको कि चाचा पलटू नहीं पलटेगा, तो आप वोट दो। फिर अभी मैसेज आ रहा है, सुनिए ना। और जो कहता हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और करने का काम करता हो सिर्फ विनाश, तो क्या उसे आप वोट देंगे? और दूसरी तरफ हमारा नेता है जो हक और ईमान की बात करता है, सच्चाई की बात करता है, कमज़ोरों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ ऐसे जालिमों के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करता है। और उसका कार्यकर्ता मरने और मारने को तैयार खड़ा है कि हम अपने संविधान को सुरक्षित रखेंगे। तानाशाह के खिलाफ कल भी हमारा बुजुर्ग था और आज उसका ये औलाद भी तानाशाह के खिलाफ है। तो हमें यकीन है, विश्वास है कि शिवहर की जनता निश्चित रूप से सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देने वाला पतंग चुनाव चिन्ह जो 9 नंबर है, बटन है, उसे दबा करके ये मैसेज देने का काम करेगी कि शिवहर में आज भी वो क्रांतिकारी खून जिंदा है। एक तरफ जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही कहलाते हैं आप, जैसे बिहार यूपी के अंदर पंडित जी को इधर एक अपना सिपाही बनाए हुए, एक तरफ अब राणा रणजीत सिंह को बना दिया और लोग उस पर सवाल उठाते जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ पंडित जी, एक तरफ राणा रणजीत सिंह, और भी बिहार में अन्य जो सीटों पर अलग अलग जो समीकरण का टिकट देने का काम किया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हमारा नेता अपना बेटा को तो नहीं लड़ा रहा है। हमारा नेता अपने बेटा को तो राज्यसभा सांसद भेजने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। हमारा नेता उस ब्राह्मण के बेटा को, जिसकी औकात सड़कों पे चलने की नहीं है, उसे नेता बना के खड़ा कर रहा है। हमारा नेता उस राणा रणजीत सिंह को चुनाव लड़ा रहा है, जिसके पिता परम श्रद्धेय सीताराम सिंह जी सांसद रहे। इस क्षेत्र के विकास में उनका अहम भूमिका रहा। लेकिन इन दोगली राजनीति की भेंट चढ़ गई है, उस बेटा को इन्होंने राजनीति का धार देने का काम किया। कैसे आप हमें मुसलमान की बात करने के नेता बताते हो? हाँ, मुझे गर्व है कि मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में, देश की आज़ादी में मुसलमानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन सबका विकास हुआ, हर जातियों का विकास हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाइयों का ना ही राजनीतिक विकास हो पाया, ना शैक्षणिक विकास हो पाया, ना स्वास्थ्य के रूप में विकास हो पाया, ना विकास के रूप में विकास हो पाया। तो ये मेरा दायित्व बनता है, अगर मैं भारत माँ का सच्चा सिपाही हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि भारत माँ का जो चौथा बेटा कमज़ोर रह गया है उसे मजबूत करूँ। और ये संविधान भी हमें इजाज़त देता है, तो मैं मुसलमानों की लड़ाई लड़ूंगा, मजबूती के साथ लड़ूंगा, जब तक मुसलमान मजबूत ना हो जाए हमारे देश में। क्योंकि आज एक अब्दुल कलाम, तो हम अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न समझते हैं। अब सोचो कि लाखों मुसलमान हमारा जब अब्दुल कलाम होगा,
है किसी माई के लाल में ताकत? कहाँ है अमेरिका? क्या उसकी औकात? कहाँ है रूस? कहाँ है चाइना? सबको मिनट में हम बराबर करने की ताकत रखते हैं। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि दहशत की राजनीति करना बंद कर दो, मदरसों को निशाना लगाना बंद कर दो। मदरसे से पढ़ करके बच्चे हाफिज बनते हैं, नमाजी बनते हैं, और जो जिस धर्म में जन्म लिया है अगर उसका वो एहतराम नहीं करता, उसकी जानकारी नहीं है, तो वो जानवर बन जाता है, हम हिंदू या मुसलमान। एक सवाल जैसे कि आम जैसे जनता के बीच होता है कि पंडित जी कैसे आप जैसे MIM के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत से लोग बोलते हैं कि पंडित जी कैसे इसमें रहते हैं, तो अपने आप को अगर क्लियर कर सके कि आप कैसे इसमें रहते हैं। देखिए, हम ब्राह्मण होने से पहले हिंदुस्तानी हैं, हमारा नेता मुसलमान होने से पहले हिंदुस्तानी है। और इसकी वानगी आपको देखना हो तो आप यूट्यूब पे चले जाना, पंडित मनमोहन झा गामा बोलना आप। हम पे गोली चली थी, गोली चलाने वाला कोई हिंदू नहीं था, एक मुसलमान था, हमारे पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष था। लेकिन हमारा नेता हमसे फ़ोन करके कहता है कि पंडित जी पूरी पार्टी आपके साथ है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुल्म के ख़िलाफ़ है, जालिमों के ख़िलाफ़ है, जाति के ख़िलाफ़ नहीं है। और उसी वक्त उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, उसे जेल भिजवाया और पार्टी से बाहर करने का काम किया। अगर हमारी पार्टी मुसलमानों की बात कर रही होती तो ये पंडित आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद नहीं कर रहा होता। अगर पार्टी की बात करते हैं तो हैदराबाद से निकल कर महाराष्ट्र में उनको रिजल्ट मिला, बिहार में भी रिजल्ट मिला, सीमांचल में, और सीमांचल तक उसके अंदर रहती थी। कहा जा रहा था सीमांचल की पार्टी है, उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन अब सीमांचल से जैसे 10 सीटों पर पूरा बिहार में चुनाव लड़ रही इस बार, और अच्छा अलग अलग जगह पर रिस्पांस भी काफ़ी मतलब पॉजिटिव मिल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं कि लोग इसको सराह रहे, पार्टी के नेताओं को, पार्टी के जो कार्यकर्ता उसको भी मतलब सराह रहे, लोग पसंद कर रहे थे, इसको आप कैसे देखते हैं कि अलग अलग जगह पर? देखिए, ये साफ दर्शाता है कि लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सेवकों की स्वागत के लिए। बस हमें जाने की ज़रूरत है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से मैं अपने बिहार के हर उन कमज़ोर लोगों को, उन माँ को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी माँ, मेरी बहनें, आने वाला वक्त जो होगा तुम्हारे आँखों में आंसू पोंछने का ज़रूरत ही नहीं पड़ने देंगे हम, क्योंकि तुम्हारे आँखों में आंसू नहीं आएगा, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बेटा, उसका सिपाही तुम्हारे साथ हर दर्द में खड़ा मिलेगा। तो ये है पंडित मनमोहन झा जी, जो कि MIM के सिपाही जाने जाते हैं और काफ़ी दहाड़ते हुए सोशल मीडिया पे ये एक्टिव रहते हैं। जैसे हैदराबाद में अभी चुनाव प्रचार के लिए भी आप गए थे असद साहब के क्षेत्र में, उसके बाद से आपने अपना जो भी लोग अपना यूपी में भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लोग आपको काफ़ी मतलब फेसबुक या यूट्यूब पे काफ़ी पसंद भी करते हैं, आपके कमेंट वगैरह भी देखते रहते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं आपको लोग हर जगह आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, ये कहते हैं ना कि भला संगे रहब तो खैब बीरा पान, आ बुरा संगे रहब कटैब दुन्नू कान। हैं, अच्छे लोगों के संगति में आप रहोगे तो आपको अच्छा ही माहौल मिलेगा। हमारा नेता अच्छा है, सच्चा है, 5 वक्त का नवाजी है, और उसका ये सिपाही अपने भगवान राम को पूरी इज्जत और शिद्दत से मानता है। तिलक सर पे नज़र आ रहा है, चुटिया आपको ये नज़र आ रहा है, तो चुटिया और दाढ़ी साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। जब आपको असद साहब पर इतना विश्वास है, असद साहब पर, बैरिस्टर साहब पर आपको इतना विश्वास है, लेकिन कुछ उनके ही मतलब समाज के उन पे कुछ सवाल खड़े कर देते हैं, इसको आप कैसे मतलब दूर करना चाहते हैं? कि जो शंका लोगों के बीच में, शंका को आप दूर कैसे करना चाहते हैं? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँ, क्योंकि वो भटके हुए लोग हैं और हमारे अपने हैं, हिंदुस्तानी भाई हैं, उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आज़ादी के बाद जब हमें संविधान मिला तो संविधान में एक पॉलिटिकल पावर है, उसी समाज का उत्थान और विकास हुआ है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी रही है। और आज कहीं ना कहीं हमारे अपने हिंदुस्तानी मुसलमान भाई अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों की वजह से जो स्वार्थ, पर्सनल स्वार्थ जिनका होता है कि उनकी ठेकेदारी उनकी चलती रहे, उनकी गुंडागर्दी चलती रहे, उनकी दलाली की दुकान चलती रहे, इस सोच में रह करके हमारे भोले भाले अच्छे सच्चे मुसलमानों को बड़गला करके, डरा करके, धमका करके उनके वोट को उन दलालों के पॉकेट में डालने का काम करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाली, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, काठ की हंडी जल जाती है। अब तो हर जगह हर दिल में एक ही आवाज़ है, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। और कितने खुशनसीब है ये हमारा बिहार,
एक तो हमारा नेता है ही ईमानदारी का सबसे बड़ा मिसाल, और उससे भी बड़ा मिसाल है अख्तरुल ईमान साहब, जिसे खरीदने की ताकत बिहार सरकार में नहीं रही। उनको तोड़ने की बहुत कोशिश किया गया, मतलब 4 विधायक चले भी गए, और ये मतलब असद साहब ने बार बार उनकी तारीफ करते हैं कि ये मेरा एक शेर मुजाहिद है जो बिहार के अंदर। अब जैसा उनका नाम है अख्तरुल ईमान, बिल्कुल उस पर वो खड़े उतरे, और ईमान को खरीदने की ताकत दुनिया के किसी टकसाल में छपने वाली नोट में नहीं है। ये मतलब MIM के अंदर ये पावर है। बिल्कुल, हम मजलिस का झंडा वही उठा सकता है। कबीरदास ने कभी कहा था कि जो फूके अपना घर वो चले हमारे साथ, यानी कि अपने घर की चिंता नहीं करना है, हमें समाज की चिंता करना है, भाईचारा और एकता की चिंता करना है, कमज़ोरों की मदद करना है। इस सोच के साथ मजलिस को हमें आगे बढ़ाना है। अच्छा, लास्ट में अब यहाँ शिवहर के जो मतदाता जो यहाँ के निवासी, उनके लिए आप कुछ खास बात कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा हुआ है। जी जी, आप अगर उसके लिए कुछ 2-4 लाइन में अगर कम शब्दों में कहना चाहते तो कह सकते हैं। हम उनसे यही कहेंगे कि आप बड़े सुलझे हुए लोग हैं, और हमारे शिवहर की दुर्दशा है, कहीं माफियाओं का राज है, कहीं दारू, कहने को दारू बंद है लेकिन अभी एक फ़ोन पे दारू उपलब्ध हो जाती है। हमारे गरीब लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है, और ऊपर से नफ़रत का जो दीवार खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि मैं गांधी जी को मानने वाला हूँ, नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद कहता हूँ, आजीवन कहता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, और रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये मेरे भगवान शिवहर की जनता को सन्मति दे, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के पतंग के बटन को दबाएं। तो ये रहे पंडित जी जो कहे अपने शिवहर वासियों से, और इन्होंने जो भी पार्टी का जो पक्ष था वो भी रखने का काम किया इस वीडियो में। फिर